दो लड़कियां चेहरे पर मास्क लगाए, पीठ पर बैग टांगे और हाथ में पेपर स्प्रे लेकर के सोना लूटने के इरादे से एक सोना दुकान में घुस जाती हैं, ज्वेलरी शॉप में घुस जाती हैं। और ये पूरा मामला पटना का है। और फिर आगे जो कुछ भी होता है वो सभी को हैरान कर देता है। अब आगे क्या कुछ हुआ हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, खबर पॉइंट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। पटना के दीघा थाना क्षेत्र के कुर्जी पुल के पास में एक सोने की दुकान है, मां वैष्णवी ज्वेलर्स। और उस दुकान में दो लड़कियां बैग लेकर के घुसती हैं। उनके चेहरे पर मास्क लगा हुआ होता है और वो दुकानदार से कहती हैं कि हमें कुछ जेवर दिखाइए। और दुकानदार जैसे सभी ग्राहकों को जेवर दिखाता है, उसी तरह से उन दोनों लड़कियों को भी वो जेवर दिखाने लगता है। इसी बीच में दोनों में से एक लड़की अपने हाथ में पड़े पेपर स्प्रे को दुकानदार पर स्प्रे करती है और फिर दुकानदार चौंक जाता है। और चौंकने के बाद दुकानदार तेजी से वहां से निकलता है। हम आपको वो पूरी तस्वीर भी दिखा रहे हैं, किस तरह से जब स्प्रे करती है वो लड़की, तो उसके बाद दुकानदार तेजी से वहां से दुकान से बाहर निकलता है। और ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो जाती है। और फिर इसके बाद पता ये चलता है कि ये दोनों ही लड़कियां वहां पर सोना लूटने के इरादे से आई थी, दुकान लूटने के इरादे से आई थी। और ज्वेलरी शॉप में घुसी ही इसलिए थी कि ताकि सोना लूट सके। और उसके बाद जैसे ही दुकानदार वहां से बाहर निकलता है और दुकान का गेट लॉक कर देता है, दोनों ही लड़कियां दुकान के अंदर बंद हो जाती हैं। और उसके बाद फिर पुलिस को किया जाता है कॉल और फिर वहां पर पुलिस भी पहुंचती है। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर के उस दुकानदार ने क्या कुछ कहा है, दुकानदार ने बताया है कि किस तरह से दोनों लड़कियां घुसती हैं और उसके दुकान को लूटने का प्रयास करती हैं। उस पर पेपर स्प्रे स्प्रे किया जाता है। सबसे पहले आप उस दुकानदार को ही सुन लीजिए। मेरा सर जेवर का दुकान यहाँ पर कोरजी पुल पर हम कैले हुआ है। यहीं पर मेरा घर भी है। और यहाँ पर 4 साढ़े 4 बजे के करीब दो लड़की आई, टॉप्स दिखाने के छेका के लिए, बोले कि गिफ्ट देना है, टॉप्स हमको दिखाइए। हम टॉप्स जैसे ही दिखाने लगे, देखते देखते उसके बाद में फीडिंग मांगी, हम डब्बा हटाने लगे। उसके बाद में बोली कि रहने दीजिए, यहीं पर टॉप्स अंगूठी का डब्बा दीजिए। फिर भी हम हटाने लगे, उतने देर में स्प्रे निकाला, मुंह पर मार दिया। मार करके और उसके बाद में हम तो एकदम मिर्चाई में लहरे लगा, हम एकदम बेचैन होने लगा। उतना देर में हमको अनुभव हो गया कि लगता है ये सब लूट पाट करके लेके भाग जाएगा, हम बेहोश होकर गिर जाएंगे। उसके बाद में हम गेट खोल करके और सब सामान छोड़ करके हम बाहर भागे तो यहाँ के लोग, स्थानीय लोग सब जुट गए तो लड़की पकड़ा गई है। उसके बाद में दीघा थाना भी पुलिस आई है, वो लड़की को लेके गई है। एक लड़की पकड़ाई है, एक लड़की फरार है। कुल कितनी लड़कियां दो लड़की घुसी थी। क्या उम्र रही होगी? वही 16-17 साल की होगी। क्या लगता है अगर आप पहल नहीं करते तो बड़ी घटना होगी? हाँ, वो तो मेरा सब सामान लेके भाग जाता है। यहाँ के लोग नहीं जुड़ता तो मेरा सब सामान लेके भाग जाता है। क्या नाम हुआ आपका? राजेश कुमार। तो सुना आपने किस तरह से दुकानदार अपनी आप बीती बता रहा था और बता रहा था कि कैसे ये दोनों लड़कियां घुसती हैं और पेपर स्प्रे करती हैं मेरे ऊपर। और फिर उसके बाद वो चाहती थी कि दुकान को लूट लिया जाए। वहीं मौके पर सूचना मिलते ही पुलिस की टीम भी पहुंच जाती है। दीघा थाना क्षेत्र के एसएचओ अपनी पुलिस के साथ पहुंचते हैं, अपनी टीम के साथ पहुंचते हैं और दोनों ही लड़कियों को हिरासत में ले लिया जाता है। और हिरासत में लेने के बाद एसएचओ जो हैं दीघा थाना क्षेत्र के, वो भी बयान देते हैं और वो भी बताते हैं। अब आप सुन लीजिए कि दीघा थाना क्षेत्र के एसएचओ अविनाश कुमार भी इस मामले को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं। आज शाम 5:30 बजे कुर्जी पुल के पास माँ वैष्णव ज्वेलर्स की दुकान है। वहाँ सूचना मिली कि दो लड़कियाँ स्प्रे छीट करके कुछ सोने के ज्वेलर्स है उसको लेकर के भागने के प्रयास में थी। तो स्थानीय लोगों के सहयोग से एक बच्ची को पकड़ा गया था, दूसरे बच्ची निकलने का प्रयास की थी। आगे हम लोग उसे पूछताछ कर अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। तो सुना आपने किस तरह से दोनों ही लड़कियों को हिरासत में ले लिया गया है और दोनों ही से पूछताछ की जा रही है। ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि क्या ये दोनों लड़कियां किसी बड़े लुटेरे गैंग का हिस्सा हैं, किसी बड़े गिरोह का हिस्सा हैं। क्योंकि जिस तरह से ये दुकान में जाती हैं और पेपर स्प्रे लेकर के जाती हैं
और दुकानदार पर पेपर स्प्रे करती हैं, इससे पता चलता है कि कहीं से ये ट्रेनिंग पूरा लेकर के आई हुई हैं। अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल चल रही है। मौके पर मौजूद लोगों ने भी बताया कि जब हमें पता चला कि ये लोग इस तरह से कर रही हैं, तो उसमें से एक लड़की को थोड़ा पीटा भी गया था। और अब इस मामले में जांच पड़ताल के बाद ही ये खुलासा होगा कि क्या पटना में कोई ऐसा गैंग, क्या पटना में कोई ऐसा गिरोह चल रहा है जो अब लड़कियों का भी इस्तेमाल कर रहा है, जिस गिरोह में लड़कियां भी हैं और वो दुकानों को लूटने का काम कर रही हैं। क्योंकि ये मामला जो आया है ये काफी हैरान करने वाला मामला है और जांच पड़ताल के बाद इस मामले में खुलासा भी होना ही चाहिए और जितने भी दुकानदार हैं, चाहे वो सोना दुकानदार हों या बाकी लोग, वो भी इस चीज को लेकर के सचेत हो जाएं कि क्या इस तरह का कोई गिरोह पटना में काम कर रहा है जिसमें इस तरह की लड़कियां जो हैं वो शामिल हैं और वो लूटने का प्रयास कर रही हैं दुकानों को। हालांकि इस मामले के बाद पुलिस जो जांच पड़ताल करेगी और जो कुछ सामने आएगा उस पर भी हमारी निगाह बनी हुई होगी, हम आपको बताएंगे भी। लेकिन इसको लेकर के आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और तमाम सारे खबरों के लिए आप खबर पॉइंट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।